सर मेरा सवाल है आपसे कि 26 जनवरी को लेकर के बड़ा पर्व मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच जो है सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अचानक जो है किसान हिंसक में क्यों भड़क गए हैं? क्या आखिर हुआ है? मैं राजीव मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीके लोक शक्ति। आपको भी ज्ञात है कि 2 महीने से लोक शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पूरी शांतिपूर्वक तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से और अनुशासित तरीके से यहाँ चल रहा है। हमने विभिन्न तरह के प्रोग्राम किए, प्रदर्शन किए, लेकिन पूरे अनुशासन में किए। कल भी हमारी जो परेड हुई थी बीके लोक शक्ति की, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, जिसमें दिल्ली पुलिस का भी सहयोग रहा और यूपी पुलिस का भी सहयोग रहा, हमारी पूरी तरह से 25-30 किलोमीटर की परेड पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हुई। और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों ने हम लोगों को धन्यवाद भी दिया शांतिपूर्वक तरीके से करने का। लेकिन जहाँ जहाँ से मैंने बाद में देखा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई है और जो अराजकता फैली है, झड़प हुई है और पुलिस का और किसानों का टकराव हुआ है, ये बहुत दुखदाई है। इसको सुनकर के मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत मुझे निराशा भी हुई। और जो किसान आंदोलन की 2 महीने की कमाई थी, जो एक पूरी दुनिया में, देश में ये मैसेज जा रहा था कि 2 महीने से इतना बड़ा आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से और अनुशासित तरीके से चल रहा है, वो 2 महीने की कमाई कुछ अराजक तत्वों ने कल हमारी ख़त्म कर दी। और जिन भी हमारे जो भी लीडर थे, बड़े लीडर, वो इस अनिष्ट की आशंका को भांपने में शायद नाकाम रहे। उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इस तरह का ये व्यवहार किया है, देखिए मैं एक बात कह देता हूँ, हम किसान हैं, हम देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान देने वाले लोग हैं। हमारा जो भाई है, हमारा जवान जो है पुलिस में जो है, वो भी हमारा भाई है, जवान है। तो हम आंदोलनकारी हो सकते हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपना हक मांगें, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आंदोलनकारी हैं हम विद्रोही नहीं हैं। और जिन लोगों ने कल जो हिंसा दिल्ली में फैलाई और पूरा तांडव मचाया और लाल किले पर जाकर के चढ़ गए, तो ये एक किसान की, आंदोलनकारियों की भाषा नहीं है, उन जैसा व्यवहार नहीं है, ये विद्रोहियों जैसा व्यवहार है। आप एक बात बताइए, एक मजदूर से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब देश के संविधान से और कानून से बंधे हुए हैं। उस कानून की डोर ही हमारी एक ऐसी डोर है जो हम सबको अनुशासन में रहने के लिए विवश भी करती है और प्रेरित भी करती है। यदि वो डोर टूट जाएगी तो फिर तो देश में कहीं कानून का राज ही नहीं रह जाएगा। कल ने ऐसे तो फिर जो है, जो अमेरिका में, अरे ये तो बड़ा दुखद मामला है कि कुछ दिन पहले अमेरिका में ऐसा हुआ कि संसद में लोग चढ़ गए, कल लाल किले पर चढ़ गए। लाल किले पर चढ़ना कोई बात नहीं है, लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री जी का ही एक संवैधानिक अधिकार है एक झंडा फहराने का, वहां कोई भी चढ़ जाएगा तो कल लोग संसद में भी घुसेंगे। कल तो कहीं भी फिर तो कानून का राज नहीं रह जाएगा, फिर काहे का लोकतंत्र है। तो ऐसे लोगों की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। किसान आंदोलनकारी है, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह रहा था, हम विद्रोही नहीं है। और जो लोग विद्रोह की भाषा में और व्यवहार जो उन्होंने बर्ताव किया है, हमारे सभी किसान नेता, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जो कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं पता ये कौन लोग थे, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पकड़ करके और सख्ती के साथ उन्हें पुलिस को सौंपे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मलिक साहब, सवाल है कि यहाँ पे कि एक मेरा सवाल है कि कल जो है मीडिया से बातचीत करते हुए जो टिकैत जी हैं, वो कह रहे थे कि इसमें जो है पुलिस की भी रवैया रही है थोड़ी बहुत, कि जो रोड मैप को लेकर के जो है थोड़ा सावधानी नहीं बरते, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत। नहीं, आप एक बात बताइए ना, तो धैर्य नहीं खोना चाहिए ना। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, ऐसा भी सही कि रोड मैप को लेकर के क्लियर नहीं किया। अब 2 महीने से हमारे 70-80 लोग मर गए हैं, तब तो भी तो हमने धैर्य नहीं खोया। एक सड़क का क्लियर ना होने पे ही धैर्य खो देंगे हम? मान लीजिए हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि सरकार ये चाह रही हो कि हम धैर्य खो दें, लेकिन हमें उनका शिकार तो नहीं होना है। हम क्यों खोएं धैर्य? हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें अनुशासन नहीं खोना चाहिए, हमें शांति भंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शांति और अनुशासन ही इस आंदोलन का अब तक का हथियार था सबसे मजबूत। और यदि वो खत्म होता है तो फिर ये आंदोलन भटकेगा। एक ध्यान रखिए, मैं अपने किसान नेताओं से भी कहना चाहूँगा, महाराणा प्रताप ये कहते थे कि मैं ऐसी सवारी नहीं करता, मैं हाथी की सवारी नहीं करता, मैं घोड़े की सवारी करता हूँ। मैं ऐसी कोई सवारी नहीं करता जिसकी लगाम अपने हाथ में ना हो। इसलिए वो कहते थे मैं हाथी की सवारी नहीं करता, घोड़े की सवारी करता हूँ। तो हमारे किसान नेताओं को भी
आंदोलन की डोर को मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए था, लगाम को पकड़ करके रखना चाहिए था, कस के रखना चाहिए था। और यदि वो लगाम ढीली पड़ करके उसमें से अराजक तत्व निकलते तो इसकी जिम्मेदारी तो भाई कहीं ना कहीं सबको लेनी पड़ेगी, इससे हम भाग नहीं सकते बिल्कुल भी। आपने देखा होगा लोक शक्ति के अंदर हमने कल अपनी परेड को, अपने किसानों को किस तरह ब्रीफ किया सुबह से ही, और हमारे लोगों ने अंत तक 2-2.5 घंटे की परेड में एक भी बंदे ने कहीं भी अक्षर से पालन उसका किया और कहीं भी हमारे नियम को, एडवाइजरी को नहीं तोड़ा किसी को भी। तो हमको ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे हम भाग नहीं सकते। पुलिस प्रशासन की भी कहीं जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन पुलिस को और किसानों को सामने नहीं आना चाहिए था। आपस में जो टकराव हुआ है बहुत दुखदाई है, उसमें चोट चाहे किसानों को आई हो चाहे जवानों को आई हो, जो हार है वो भारत की हुई है दोनों तरह से। लेकिन मलिक साहब कैसे देखते हैं आपकी पूरा जो है, आप लोगों ने 2 महीने से जो है पूरा आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, किसान भाई जगह जगह से आकर के बैठे हुए हैं, कईयों की मौत भी हुई है। तो जब इतना सब कुछ आप लोगों ने जब धैर्य कर रखा था, तो इतनी बड़ी आंदोलन को जो है क्या नहीं लगता है कि कुछ क्षणों की वजह से है, कुछ पलों की वजह से है, वो धूमिल हो गया किसानों का आंदोलन? धूमिल नहीं होता। देखिए, आप कोई भी चीज की कमाई बहुत दिन में कर पाते हो, लेकिन उसे खत्म आप पल में कर सकते हो। आप बहुत जल्दी उसे को खत्म कर सकते हो। अभी जो 2 महीने की कमाई थी, मैं इसे कल ये मानता हूं कि उसको हम कुछ अराजक और शरारती तत्वों ने उसको खत्म करने का काम किया। और एक बात और बता दूं मैं, ऐसे लोग किसान के मित्र कभी नहीं हो सकते। वो किसान के शत्रु थे। वो नहीं चाहते थे कि किसान का आंदोलन मुकाम तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे और किसान की मांगें पूरी हों। इसलिए ये शरारती तत्व, ये कौन लोग हैं, इनकी जांच पुलिस को भी करनी चाहिए। और इसकी जांच जो है, जिन जिन आंदोलनों से ये आए हैं, जहां जहां से, उन किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को, उनको चिन्हित करें और उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करें, ताकि जो है आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और ये आंदोलन न भटके। ये सबकी जिम्मेदारी है साझा। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप कैसे पूरे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरीके के किसान हैं जो पुलिसों के ऊपर ऐसा विजुअल्स आ रहे हैं, जो तलवार भी भाजते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो ट्रैक्टर जो है पुलिसों के ऊपर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इसी भाईचारा बनाने की बात नहीं? ये भाईचारा की बात बिल्कुल नहीं है। ये इस आंदोलन को हिंसक करने की एक सोची समझी कुछ लोगों की रणनीति रही है। इसमें कौन लोग हो सकते हैं पर्दे के पीछे, उनकी जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, इन कुछ चंद लोगों की वजह से सब किसानों को इसमें कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। लाखों किसान बैठे हुए, शांतिपूर्वक रहे, सब लोग तो नहीं आए वहां, 2-4 हजार 5 हजार लोग होंगे। किसने भटकाया उनको, किसने उनको भड़काया, किसने उन लोगों को इस तरह का काम करने के लिए प्रेरित किया, इसकी गहन जांच हो। और मैं दोबारा कहता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसानों के दुश्मन थे, किसानों के मित्र बिल्कुल भी नहीं है। और बीकेयू लोक शक्ति कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, अशांति का समर्थन नहीं करती है। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम अपनी बात कहते हैं, कभी गर्म में कहते हैं, कभी नरम में कहते हैं, लेकिन हम कभी भी हम अपनी सीमाएं जानते हैं। हम कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद।